Hi guys, I hope you're all doing great. So today I will discuss about why you should join a GS Prime program. A lot of students have a lot of queries कि अब हम लोग CA क्लियर कर चुका है या CA में क्वालिफाइड हो चुका है या I am experienced chartered accountant or anybody then why you should join our program. There might be other programs in the market who might be much more famous than us or good marketing is done or they might be good than us. Then what are the things that I say that why you should join this? And this is a very important question that you should be answering yourself. Now होता क्या है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी प्रोग्राम लेते हो। मान के चलिए, देखिए, पहले बात, आपको प्रोग्राम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ इंटरव्यूज में क्या होता है। Now, if I'm talking about first of all, let's take about a multiple attempts या जिसका आर्टिकलशिप एक डोमेन में हुआ है या इसका आर्टिकलशिप अच्छा से नहीं हुआ है, ठीक है। एंड वेरी ऑनेस्ट, आप चाहिए पॉइंट्स लिख लो, आपका काम आएगा, ठीक है। तो आपका जब आर्टिकलशिप ही नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो वहां पर में आपको जेन्युइनली लेना चाहिए, मेरे को लगता है, बिकॉज आपको मटेरियल पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, आपको वहां पर में आंसर देना पड़ेगा। नंबर वन, डेफिनेटली लेना चाहिए। यूट्यूब से कितना हेल्प होगा सर? यूट्यूब से मुझे लगता है आपका हेल्प कुछ हद तक होगा, मे बी स्ट्रोक ऑफ लक से लग जाए, पर मुश्किल है, मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल कोई आपके पास, मान के चलो, एक पर्टिकुलर डोमेन का कोई भाई बंधु बैठा है जो आपको गाइड कर दे अपना जॉब छोड़ के। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और क्वेश्चंस हर 6 महीना 1 साल में चेंज होता है भाई लोग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो ये पहला चीज समझना पड़ेगा कि आपका अगर आर्टिकलशिप अच्छा नहीं है तब तो लेना ही चाहिए, मुझे लगता है। ओके ना, जिसका आर्टिकलशिप आपको लगता है, आपको खुद को लगता है आर्टिकलशिप अच्छा है, मान के चलिए आप बिग फोर से आर्टिकलशिप किया, यू हैव डन आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर। आई एम आल्सो रिपीटिंग इन इंग्लिश because there are also South Indians who might be seeing the video, and I'm telling you, English or Hindi does not really matter because our content is always in English. Okay. Now, for example, you have done Article C from a Big Four firm, so you might be having knowledge of only one domain, brother, or stat audit, internal, direct, indirect tax, like this. Again, I feel that you need a structured one-to-one guidance in that case, right? You need to know where you will get a better package, whether you should do job or something else, whether you should do practice, and whether you should do something else, right? Then there also you need a somebody who can guide you well, correct? See, in both the cases you need mentorship. My thinking is that when you should not need a mentor, I think every time you need a mentor. I am very honest with it, बिना मेंटर का आप काम नहीं कर सकते हो। who does not need a mentor? Okay, now this is a very good question. Who does not need a mentor in life? मुझे लगता है अगर you feel that you are very good in planning and organizing things, literally if you are feeling that you are very good in planning and organizing things, a good planner ho, you are good in organizing things, maybe you have got a rank and you are very good in planning organizing things, maybe आपने आर्टिकलशिप में भी अच्छा से इंटरव्यू क्लियर कर दिया होगा, आई डोंट नो, दैट कैन बी द केस। बट मे बी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आराम से निकाल दिया हो बहुत बड़ा जगह, मे बी आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो, मे बी यू हैव अ वेरी स्ट्रांग नेटवर्क, maybe you have done a diversified amount of work in your articleship, diversified amount of work in articleship, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट काफी स्ट्रांग है, यू आर समबडी विद माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, आपका प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के साथ आप चीज को कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो दैट टाइम यू कैन कंसिडर, हाँ नहीं लेते मेंटर, बट इन दैट केस ऑल्सो आपको लगता है कि भाई किसी से आप सीख सकते हो जो आपसे थोड़ा सा आपको नॉलेज दे सकता है कोई चीज के बारे में, देन यू एक्चुअली नीड इट। तो ये चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, किसको मेंटरशिप का दरकार होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपको लगता है कोई मटेरियल पढ़ के आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, कुछ केसेस में आप कर सकते हो, पर क्या होता है जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में एग्जैक्टली वहां से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपने 2 या 3 क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया, मे बी बीवीआर क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन, तो हो सकता है आपका काफी नुकसान हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी और अब ईवाई, आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया कोई भी कारण से, तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। नाउ नेक्स्ट अबाउट, अभी कैंपस का फॉर्म, आई थिंक जब वीडियो बना रहा हूँ तो कैंपस का फॉर्म ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अदरवाइज उसमें भी मैं हेल्प कर देता हूँ। अब कैंपस के बारे में आपको बात करता हूँ। कैंपस में काफी सारा लोकेशन आता है, राइट? बैंगलोर, दिल्ली, ये वो कंपनी में, अब आपको बताइए, और इतना सारा कंपनीज होगा, आपको कौन सा कंपनी में पहले पढ़ाई करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कौन सा कंपनी के बारे में आपको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, किसमें आपको दिमाग लगाना है, किसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है।
दिस इज वेयर टू फोकस, वेयर नॉट टू फोकस। इसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। दिस आर ऑल द थिंग्स विच ओनली वी डू। आई डोंट थिंक एनी अदर प्रोग्राम रियली वर्क्स हार्ड ऑन दिस, कि आपको कौन सा कंपनी आएगा, आने का चांस है, और किसमें क्या चीज पढ़ना है। स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस का दरकार पड़ेगा दोस्त। दिस विल नॉट बी डन एनीवेयर एल्स। And this is where we are really creating a competitive advantage, because we know exactly कि कहाँ पर मैं क्या पढ़ सकते हैं। प्लस आपको ऑफ कैंपस भी तो ट्राई करना पड़ेगा। यू कैनॉट रिलाई ऑन द कैंपस, राइट? मे बी यू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, 5 6 अटेम्प्ट्स, यू कैनॉट रिलाई ऑन द कैंपस। तो आपको ऑफ कैंपस भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन में कौन सा कंपनी आएगा। आपको माइंड से डेवलप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फोकस ऑन अ सिंगल नीश। अब उस जगह फॉलो योर नीश, फॉलो योर पैशन, दिस विल नॉट रियली हेल्प यू दोस्त। बिकॉज अगर आप एक ही नीश के ऊपर में पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, या तो आप सिलेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो गए। अगर रिजेक्ट हो जाओगे तो बाद में जाके दिक्कत आएगा, बाकी लोकेशन वैकेंसीज अगर होगा भी तो, है ना? तो वो भी एक चीज है। और आपको मेरे हिसाब से आपको सारा नीश के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जस्ट नॉट फोकस ऑन द जॉब मार्केट। आपको बाद में आके जॉब के बाद मान के चलो आपको कुछ और करने का मन किया, प्रैक्टिस और बिजनेस, और आपको नॉलेज एक ही डोमेन का है, तो इट्स नॉट गोइंग टू रियली हेल्प यू, राइट? मे बी वो डोमेन ही बाद में जाके क्या इरेलीवेंट हो जाए, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सीए फाइनल में आप देख लीजिए, लॉ का सब्जेक्ट ही हट गया, बहुत सारा सब्जेक्ट हट जाता है तो इरेलीवेंट हो जाता है। वैसे ही जॉब मार्केट में भी आज मान के चलो जीएसटी है, कल को कुछ और हो, राइट? इट इज गेटिंग सिंपलर। मे बी ऑडिट माइट गेट भी कैन गेट सिंपलर। Lot of things can happen, right? You do not know what will happen in the future. That's why I always say कि अब नीश के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आपको सारा फील्ड का अच्छा अच्छा नॉलेज होना, सॉरी एटलीस्ट 3 4 फील्ड का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक बात सही सही है ना? तो वाई यू शुड ज्वाइन अस, बिकॉज मैं ये सारा चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ। आपको कंपनी कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा लोकेशन में सिलेक्ट करना है, 1 to 1 गाइडेंस मिलेगा सर। 1 to 1 गाइडेंस। हु एम आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आप लिंक्डइन में जाके चेक कर लो, मेरा यूट्यूब में जाके 2 4 वीडियो देख लो, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ऑलवेज टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, आई एम टेलिंग यू, नॉट ऑन द बेसिस आपका फ्रेंड ज्वाइन किया है या सीनियर ने आपको बोला है। आई थिंक सो दैट इज नॉट ऑलवेज अ राइट डिसीजन। बिकॉज हो सकता है सीनियर का खुद का टैलेंट होगा, उसके कारण इंटरव्यू क्लियर किया हो, वो जस्ट आपको बोल दिया कि वही उसके कारण हुआ था। हो ही सकता है। देखिए बहुत बार केसेस क्या, तो ग्रेटिट्यूड शो करता है मेंटर उसको, सामने वाला को, तो आपका डिसीजन पीयर्स के हिसाब से, माई सजेशन, आपका फ्रेंड को देख के या पीयर्स को देख के खाली नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली उनका बात को आपको सजेशन लेना चाहिए। बट मेरा मानना है कि आपको कंटेंट भी देखना पड़ता है, डेमोस्ट्रेशन देखना पड़ता है। देन यू शुड बी टेकिंग अ वाइज डिसीजन। कंटेंट कैसा है, मेंटर का कितना एक्सपीरियंस है, मेंटर का 6 साल का एक्सपीरियंस है, कितना लोगों को गाइड किया है, दैट कैन रियली प्ले अ, डेफिनेटली फीस भी देखना चाहिए। तो दोज थिंग्स यू शुड बी कंसिडरिंग। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मान के चलिए आपके पास कंटेंट है, यू हैव डन गुड आर्टिकलशिप, आपका आर्टिकलशिप भी अच्छा है, मान के चलिए रैंक ही लिया है आर्टिकलशिप में, सीए फाइनल में या सीएमए में, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू सेल। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्लियर इंटरव्यू? नो, इट्स नॉट दैट इजी फ्रेंड। आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सेलिंग स्किल चाहिए। दे नीड सेलिंग स्किल। व्हाई? they ask you question, where do you see yourself 5 years from now? Why this company only? Why not that company? Why you want to join our industry? Why not audit field? Audit might be much better than this, right? Do you have any question for us? Why should we hire you? There are better people than you, we feel. Okay, so there are a lot of questions that they will check your selling skill also, that how you're handling these questions. It's a lot of questions, okay? That okay, we require somebody who is much more experienced than you. Then why should we hire you? Got my point now? So there are a lot of questions where your selling skill, convincing skill will be tested. Your passion will be tested, okay? तो यहाँ पर में सेलिंग स्किल बहुत जरूरी होता है। सेलिंग स्किल के साथ आर्टिकुलेशन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज, आप स्माइल कब कर रहे हो, पॉज कब दे रहे हो, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी। आप नर्वस तो नहीं हो ज्यादा, आप ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखा रहे हो या अंडर कॉन्फिडेंट हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बताऊं आपको, आपका रिजेक्शन का कारण हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, या यू आर नॉट यूजिंग द राइट वर्ड्स। You're not using the right words, okay? That's all also the reason. You're not using the humble words. आपको इंटरव्यू में हम्बल रहना बहुत जरूरी है, राइट? यू आर नॉट एबल टू स्माइल। बहुत लोगों को स्माइल करने में दिक्कत होता है। तो अगर आप हम्बल नहीं रहोगे इंटरव्यूअर के सामने, तो इट कैन बी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू ट्राइंग टू करेक्ट यू ऑन समथिंग, तो आपको नॉट करना चाहिए, यस सर,
बट आप नॉट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको सिखाया नहीं गया ये सब चीज। तो बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, पॉज लेना, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग प्रैक्टिस, पर्सनैलिटी, कैसा आपने आए हो, इसके अलावा वीडियो ऑडियो क्वालिटी। ठीक है, वीडियो ऑडियो क्वालिटी, आपका इंटरनेट क्वालिटी, एवरीथिंग विल बी मैटरिंग टू यू। तो ये सारा चीज भी इंटरव्यू में देखा जाता है, तो इंटरव्यूज में सारा चीज देखा जाता है। मास्टर क्लास लेना चाहिए, मास्टर क्लास वगैरह आपका मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा काम आ सकता है। इंटरव्यू क्लियरेंस के लिए कुछ हद तक काम आ सकता है, पर डेफिनेटली उसके बेसिस में आप इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, आई एम नॉट श्योर इट विल हैपन लॉस। बिकॉज मास्टर क्लास आपका तब काम आएगा जब वो जॉब में आपका लग जाएगा, जॉब में भी। वो तो आपको कोई आर्टिकल भी सिखा सकता है और काम। इंटरव्यू में तो सारा चीज काम आता है आपका, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, सेलिंग स्किल। इसके अलावा आपके पास एक और चीज जरूरी होगा, आर्टिकल में ऑब्जर्वेशन है कि नहीं आपके पास। आपने जो सीवी में लिखा है, अब सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सीवी में इतना गलती करता है, मत ही पूछिए। सीवी में आप लोग क्या क्या कीवर्ड्स लिखते हैं आप लोग को भी पता होना चाहिए। आप सीवी इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख देता है कि वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। शॉर्टलिस्ट होने से कुछ नहीं होता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम दे राइट रॉन्ग कीवर्ड्स इन द सीवी। मे बी वो ऐसा लिख देता है कि डन द ऑडिट ऑफ लिस्टेड क्लाइंट, जबकि वो है बहुत ही सीए का, बिहार का होगा या कहीं का भी होगा, वहां पर में सीए फॉर्म, छोटा छोटा सीए फॉर्म में लिख देता है डन द ऑडिट ऑफ लिस्टेड क्लाइंट, और हैव डन लिमिटेड रिव्यू, हैव डन इंडेक्स कंप्लायंस, हैव डन दिस, हैव डन गवर्नमेंट ऑडिट, पर उसने किया ही नहीं होता है वो चीज। आप अपने आप को ओवर सेलिंग नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट ओवर मार्केट इन योर सीवी। कुछ भी चीज ऐसा लिख देगी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तब भी आपका सीवी रिजेक्ट हो जाए। सीवी तो चलिए, कॉल तो आ जाएगा, कॉल आने के बाद आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो यू कैन नॉट ब्लफ इन द रेज्यूमे। इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई कुछ भी मत लिखो सीवी में। सीवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव डन एवरी स्टूडेंट वन टू वन रिव्यू, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। आई हैव नेवर, मतलब एक एक की वर्ड्स मैंने ध्यान से देखा है, हो सकता है भाई दो चार वर्ड मिस हो गया हो इधर उधर, बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड वेल कि आपका फॉर्मेट भी सही हो एंड सीवी में कीवर्ड्स भी सही हो। गॉट माय पॉइंट ना। तो आई हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सीवी देख लेता आपका कॉल एकदम आ ही जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री से, वो पॉसिबल नहीं होता कितना बार, क्योंकि नौकरी.com और बाकी चीजों भी इंपॉर्टेंट होता है आपका। पर सीवी डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट है कि सीवी में आप ऐसा कुछ भी मत ली। मैं हमेशा सीवी में क्या देखता हूँ, मैं सीवी में ये नहीं करने को कोशिश करता हूँ कि इसका कॉल एकदम ही शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, मेरा काम ये है कि सीवी में कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज नहीं लिखना चाहिए। मतलब ऐसा चीज मत लिखिए जिसके बारे में आपको एकदम ही मुश्किल हो आपको कुछ आंसर देने में, क्योंकि सीवी से आपको क्वेश्चंस आपको हो सकता है 20 से 25% पूछा जाए। अब कुछ भी उल्टा उल्टा अगर सीवी में लिख दिया तो क्या होगा, you will get rejected. And that's why I feel the resume review is a very important thing, and it always should be one to one review. और सीवी हमेशा एक बनाने से नहीं होगा दोस्त, आपको सीवी अलग अलग बनाना पड़ेगा, बिग फोर के लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए अलग, डोमेन वाइज अलग। एक सीवी से मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट होगा आपका। यू नीड टू मेक अनदर अनदर सीवी। योर रेज्यूमे इज अ सेल्स ब्रोचर, इट्स ऑल्सो क्वेश्चन पेपर। तो कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी होता है एक सीवी में। आई गॉट माई पॉइंट ना। तो ये सारा चीज हम लोग सिखाता है, बिकॉज सीवी आप कैसे भी आप कैंपस में अपलोड कर भी दिया, फिर भी एक सीवी और बना के रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको काफी अच्छा नॉलेज दिया, मैंने आपको ज्ञान भी दे दिया भाई क्या क्या चीज में हम लोग काम करते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस हम लोग ही करवाता है और कोई नहीं करवाता है, जाके डेमो सेशन देख लो। स्पीकिंग प्रैक्टिस बिना आपका बहुत मुश्किल होने वाला है, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। चाहे आप अच्छा आर्टिकल सीपीओ या स्पीकिंग प्रैक्टिस इज ए मस्ट। मॉक इंटरव्यू हम लोग कराते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं, आपको डेली बता देते हैं भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। आप पढ़ के आते हैं, आपको पूछ लेते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर आप पूछ के आपको लिखवाते हैं। कि सामने वालों को पूछ लेते हैं भाई तुम बताओ इसका आंसर। तो दैट्स हाउ यू गॉट द कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट होगा। फीस, फीस आई राइट नाउ वी आर टेकिंग 4,000, बात का नहीं पता, बट डेफिनेटली वी डोंट टेक राइट नाउ, उससे ज्यादा हम लोग कोई फीस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर फीस। प्लेसमेंट फीस वगैरह वी डोंट टेक जनरली। ठीक है, एफसीए फ्रेशर्स कैटेगरी एक्सपीरियंस ही है, अगर हम लोग का रेफरेंस लगा है इन दैट केस कोई हम लोग का कॉस्टिंग है अदरवाइज। बट टॉक अबाउट आवर फीस इज द मोस्ट मिनिमम। ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन वी हैव नॉट केप्ट अ 10 डे बैच, क्योंकि 10 डे में किसी का इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो हम लोग उसको रात को रखने का कोशिश की है, कि हम लोग डेली सेशंस रखे, 2 महीना 3 महीना जितना हो सकेगा हम ट्राई टू कीप इट। जिससे क्या हो कि आपका एक लेवल तक इंग्लिश इंप्रूव हो सके, और इंग्लिश भी इंप्रूव, कम्युनिकेशन स्किल, बाकी चीज आर्टिकुलेशन वगैरह। तो वो चीज हम लोग रखने का कोशिश करता है ऑलमोस्ट मंडे टू संडे।
गॉट माई पॉइंट। तो आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आई एम कीपिंग डेली सेशंस। इसमें कल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग ही नहीं करा रहे भाई, आपको हम डेली का डेली पूछता भी है कि आपने क्या पढ़ेगी, आपने क्या पढ़ेगी, आपने कहाँ पर अप्लाई किया। आपको ये भी चीज पता चल जाता है आपने कहाँ पर अप्लाई किया, क्या क्वेश्चन आया वहां पर में, आपने कहाँ पर कौन सा एचआर से आइडिया लिया। अपन नेटवर्किंग तगड़ा करवा देते हैं ना, कि नेटवर्किंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जॉब कैसे लगेगा। तो नेटवर्किंग भी जरूरी है ना। आई डोंट थिंक सो, आई एम टेलिंग यू विथ 100% कॉन्फिडेंस, ओके। जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, नॉट इवन 50%, ओके, एनीबडी एल्स कैन गिव। स्टडी मटेरियल बता देते हैं, स्टडी मटेरियल वी हैव रियली वर्क वेरी हार्ड, आवर टीम हैज वर्कड हार्ड। तो ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी हो, इतना बोल नहीं सकते पर कैंपस में तो ऑलमोस्ट फंस ही जाते, ऑलमोस्ट क्लोज आ जाते हैं अपना कि एकदम ही आ जाए क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी क्वेश्चन से नहीं होता है। आंसर भी हम लोग ऐसा देते हैं जो कि एकदम भी इंटरव्यूअर को चाहिए। तो हम लोग को ऑलमोस्ट अपडेटेड होता है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और ऐसा ऐसा कंपनी का भी क्वेश्चन बैंक निकालने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर में नए नए कंपनीज हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इसमें भी हम लोग ने काफी हार्ड वर्क किया है। इसके ऊपर भी मैं बोल सकता हूँ, किसी को खाली क्वेश्चन बैंक ही खरीदना है तो दे कैन डू दैट एज वेल, पर मेरा सजेशन है पूरा ही ले लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का 2000 ऐसे पूरा 4000, ठीक है। दैट्स वाई से कि पूरा लेने में ज्यादा फायदा है, बिकॉज देखो आप मॉक इंटरव्यू ना, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से बहुत सारा फीचर्स है, पर सबसे इंपॉर्टेंट आई फील, ओके, यू गेट अ मेंटर, ओके। एंड मेंटर इज 1 to 1, एंड मेंटर इज नन अदर देन मी, ओके, जो आपको अच्छा से गाइड कर सकेगा। आई हैव डन आर्टिकल फ्रॉम नॉट अ वेरी बिग फर्म, till I have been able to got into 3 out of 4 big fours. I've worked in Baker Tilly Consulting. I've worked in DB Desai. I have so guided so many people. आप YouTube देख लो, मैंने हर जगह जॉब लगवाया है। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आप YouTube देख लो भाई, वीडियोस देख लो, कोई भी कंपनी का नाम ले लो, मेरा नाम नहीं आएगा तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हम लोग मटीरियल इतना अच्छा से बना देते हैं ना। वो मटीरियल पढ़ते ही आपका आउट हो, आपका जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट वाला का एचएसबीसी में 17 लाख का पैकेज लगा था, दुबई में जॉब लगा 6-7 स्टूडेंट का लास्ट टाइम, आईटीसी में जॉब लगा है, वेदांता में भी जॉब लगा है 3-4 स्टूडेंट का। लास्ट टाइम का ही बता रहा हूँ मैं। वेदांता में किसी और मेंटर, किसी और प्रोग्राम का वेदांता में जॉब लास्ट टाइम शायद नहीं लगा था, आईटीसी में नहीं लगा था, दुबई में तो किसका लगता ही नहीं जल्दी से। पीएसयू में भी जॉब लगाए थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल में जल्दी से किसी का जॉब लगता नहीं है। ये सब जगह में मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला का भी आईएसएल पीपीसीएल में जॉब लगा था। कैसे लगता है, बिकॉज स्टडी मटेरियल मैटर करता है। आपको, मेरे को एग्जैक्टली पता है वहां पर क्या पूछेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है, खर्चा लगता है। और मेरा जो भी, जो मेंटरशिप हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं उसमें 50% कॉस्ट इज आवर मटीरियल कॉस्ट, रिसर्च टीम कॉस्ट, जो मेहनत रियली करता है इसके ऊपर में, काम करने के ऊपर में। वी आर नॉट कीपिंग एनी सेल्स टीम और सपोर्ट टीम राइट नाउ। तो अगर आप इंक्वायरी भी करेगा तो हम ही हो सकता है आपको इंक्वायरी में हेल्प करे, यही वीडियो दिखाने के लिए बोलेगा, ये यही चीज बताएगा, ये वीडियो पूरा देख लोगे, शेयर कर दोगे दोस्त को, तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं रखता नहीं, पर हाँ ये चीज है, आपको अगर डाउट फिर भी होगा तो 2-3 स्टूडेंट से बात कर सकते हैं जो मेरा ही स्टूडेंट है, ये नहीं कि भाई किसी का भी स्टूडेंट हो। वी आर नॉट ऑफ दैट कैटेगरी। रिगार्डिंग मार्केटिंग, वी जनरली डोंट डू एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। मेरा खुद का ही ग्रुप्स होगा, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर आवर्स ओनली, जहाँ पर हम जॉब वैकेंसी वगैरह शेयर करता है, और यूट्यूब चैनल शेयर करता है, तो लिंक्डइन में कंटेंट डालते हैं। ऑलमोस्ट वी हैव नॉट डन एनी मार्केटिंग। या लास्ट आई थिंक सो, लास्ट 6 months बैक आई डिड सम मार्केटिंग टू चेक कि क्या बेनिफिट होता है। तो थोड़ा बहुत तो किए, ऐसा नहीं है मार्केटिंग नहीं करेगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा। बट इट टॉक अबाउट, अगर मैंने आईसीआई में जाके कोई सेशन लिया हो, या कि इन्फ्लुएंसर को हायर किया हो मार्केटिंग के लिए, या मैंने इंस्टाग्राम में रील बनाया हो, यूट्यूब या लिंक्डइन में फोटो लगाया हो, you will not find anything like that most of the cases में। तो we have not resort to those things। मे बी मेरे को टाइम नहीं मिला वो सब करने का, प्लस एक तो टाइम भी नहीं था, प्लस ये सब चीज करने में कॉस्ट लगता है, एक रील बनाने में इंस्टाग्राम में 10 से 20 हजार रुपये लगता है। इंस्टा इन्फ्लुएंसर को अगर आप दोगे ये सब काम करने के लिए बहुत खर्चा ले लेगा। तो मैं सोचा कि ये लोग को पैसा देने से अच्छा है कि सर्विस को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर को आप बोलोगे जाके लिंक्डइन में प्रमोशन करो, मेरे को तो लगता है वो भी कोई खराब नहीं है, पर द थिंग इज दैट उसको पैसा क्यों दे बेकार में। कॉस्ट बढ़ता है ना आपका, जो मेंटरशिप का फीस आई थिंक सो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस, दैट्स व्हाई वी डोंट इवन कीप सेल्स टीम सपोर्ट टीम, बिकॉज वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, ना आपको ट्रस्ट होगा उसके ऊपर में। तो वो भी चीज मैंने अवॉइड किया। तो वी आर ट्राइंग, दिस वाज माय थिंकिंग कि लेट्स एलिमिनेट अननेसेसरी कॉस्ट, ओके। इफ वी आर डूइंग एबल टू डू गुड वर्क,
we will be able to grow, and that's the reason why I uploaded some sessions in YouTube कि आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट एवरीडे सेशंस यूट्यूब में करा, जिससे मार्केटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सके, लोग कंटेंट देख सके, एंड दे कैन ट्रस्ट द कंटेंट, इफ दे आर गुड विद द कंटेंट दे कैन कम टू मी। सी, तो दैट्स व्हाई मेरा ये स्ट्रेटजी था कि रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर अपलोडिंग कंटेंट इन लिंक्डइन एज वेल। अगर आप लिंक्डइन में फॉलो करोगे तो हमको काफी हेल्प होगा। अब मेरा सजेशन है, आप है ना किसी को पूछ के आने से पहले कंटेंट देखिए। कंटेंट देखने के बाद दो लोगों को पूछिए, ज्यादा बेटर होता है, रादर देन पहले पूछना और फिर कंटेंट नहीं देखना। ये गलती होता है सोच मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैंने अ, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग मैंने हमेशा चाहा है कि हमेशा अच्छा सर्विस दिया जाए, तो देखिए 100 में से 90 लोगों को मेरा हमेशा रहता है कि भाई अच्छा करो, पर 10 लोग को तुम कुछ भी कर दो, हो ही नहीं सकता है कि तुम जिंदगी भर उसको खुशी कर सको, राइट। पर आई एम टेलिंग यू, आवर सेटिस्फेक्शन लेवल इज नियर टू नियर 100%, नियर टू नियर 100%। अब जिसका नहीं लगता है तो भाई सामने वाला कोई मेहनत करना पड़ेगा। पर हो सकता है भाई तुम कोई ऐसा आदमी मिल गया, बहुत रेयर केसेस में ही होता है, आई एम सेइंग यू। प्लीज टॉक अबाउट कंटेंट, कंटेंट इज किंग, राइट। आप कंटेंट देखो ना, अगर आप कंटेंट देखोगे भाई, मटेरियल देखोगे, हम कितना डेमोस्ट्रेशन डालता है, उससे थोड़ा बहुत अंदाजा तो ही सकता है। ऊपर से हम लोग ने काम किया है प्रैक्टिकली, राइट। तो हम लोग जो काम किया वही तो सिखा रहे हैं भाई। हम लोग तो ऐसा भी नहीं कि हमने काम नहीं किया और आपको गाइड कर रहे हैं। 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ तो काम हम लोग को आता है, राइट। देन ओनली वी आर गाइडिंग यू। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि एक्सपीरियंस का भी एक वैल्यू होता है। एंड यू कैन चेक आउट ईयर ऑल्सो, आप इधर भी देख लो। मैं यहाँ पर मैं इतना सारा कंटेंट हुआ है ना, बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, आई टॉक वेरी फ्रेंकली, इनफॉर्मली। तो दैट इज माई स्टाइल कि मैं हमेशा लोगों को थोड़ा इजी फील कराना चाहता हूँ। देसी टाइप से बात करते हैं तो बहुत लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को ये चीज प्रॉब्लम देता है। पर आई फील कि मैं अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट रखूं। When I will give interviews, I will take, आप मेरा मॉक इंटरव्यू का वीडियो देख लेना, आई टेक ऑलवेज प्रोफेशनली। चेक में 1 to 1 मॉक इंटरव्यू। बात समझ में आ रहा है। पर मेरा हमेशा ये रहता है कि देखिए कोई कोई छोटा जगह से आया है, तो मेरे को उसको ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उसका ही लेवल में उसको सिखाने का कोशिश करूँ, जिससे उसको फील इजी हो। दैट्स माई रीजन कि मैं हमेशा अपने आप को भूलता नहीं हूँ। एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ सिटी वेयर आई फील कि वी हैव टू बिकम, हाँ, मैं ऐसा कोई सर नहीं बनना चाहता हूँ। इट्स बेटर लाइक ए बिग ब्रदर इज मच बेटर फॉर मी, दैट्स व्हाई आई सीक, आई थिंक मच मोर इनफॉर्मल नेचर में मेरा ज्यादा विश्वास है, जिससे मैं करा पाऊँ। और मैं स्कोल्ड भी करता हूँ, इन केस इफ नीडेड आई स्कोल्ड ऑल्सो। तो स्कोल्डिंग भी कभी कभार दरकार पड़ता है, मैं जनरली कम स्कोल्ड ही करता हूँ। बट आई फील दैट समटाइम्स somebody needs scolding, maybe is going in the wrong direction, आई एम नॉट अबव दैट काइंड। मैं स्कोल्ड भी करूंगा, ठीक है। क्योंकि स्कोल्ड नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी आप मेरा एक काम करो, स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट। आप किसी को भी कांटेक्ट करके देख लो, चाहे तो। इतना जन को मत करिएगा, बट यू कैन टेक सम रिसर्च इफ यू वांट, ओके। आई हैव प्लेस्ड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और मैंने रियली हार्ड वर्क किया। हो सकता है कुछ लोगों का केस में वो लोग का खुद का भी हार्ड वर्क ज्यादा होगा, मेरा हार्ड वर्क कम होगा। पर ऐसा नहीं कि हम लोग ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे हम लोग खुद भी कोई किसी का क्रेडिट लेते नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम लोग ने भी किया है, तभी जाके हम लोग ने लिखा है। वी ऑल्सो हैव सम क्रेडिटिबिलिटी। तो हम लोग ने रियली हार्ड वर्क, इसको मटेरियल दिया हो, मॉक दिया हो, ऑलमोस्ट दीस आर ऑल आवर स्टूडेंट विच वी हैव रिटन। व्हाट माय पॉइंट ना। डेफिनेटली स्टूडेंट का भी मेहनत चाहिए, उसको भी एफर्ट डालना पड़ता है। बट आई थिंक दैट वी हैव ऑल्सो डन आवर बेस्ट टू गाइड दैट पर्सन वेल। एंड स्टडी मटेरियल दो या मॉक इंटरव्यू दो, सेशंस दो, वी हैव डन इट वेरी वेल। आप एक बार ये लिस्ट भी देख सकते हैं, आप चाहे तो मेरे से भी मांग सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर और कोई आपका डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारा पॉइंट्स आपको बता दिया, मैं एक जीस्ट में आपको बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वी हेल्प, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ जीएस प्राइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता है। 10 डे बैच नहीं है, इट्स नॉट 10-15 डेज बैच। आपको 365 दिन हम करवा सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला मेहनती हो तो स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या पहनना है, हाउ शुड बी ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग आई गाइड, मतलब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगा, मटेरियल मिला जाएगा, मॉक इंटरव्यू होगा, दोस्त बना देंगे, रेफरेंस वगैरह में भी हेल्प कर देंगे। देखिए उसका गारंटी नहीं देते, कोई जॉब गारंटी बोलेगा तो आई एम सेइंग डायरेक्टली नो। जॉब गारंटी कोई किसी को नहीं दे सकता, जो दे रहा है पता नहीं कैसे दे रहा है। पर मैं एक बात बताऊं, मेरे से अगर आप सही से अगर पढ़ लोगे ना, अगर मटेरियल अगर पढ़ लिया अच्छा से, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट रिजेक्टेड।
सेशन आ गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली कैंपस से पहले। कोई कैंपस में तो और आराम से लगा सकते हैं, ऑफ कैंपस में भी मेरा भगवान का दया से गुड रिलेशन है सबके साथ, तो ऑलमोस्ट सब जगह लग ही जाता है। ठीक है, पास स्टूडेंट को रेफर कर देता है, बाकी एचआर के साथ जो रिलेशन बन जाता है, ऐसे करके रिलेशन बना बना के लोगों का जॉब ऑलमोस्ट हो ही जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और मेरे पास ही है जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आता है, दो दो May 2022 May 2021 का एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुड आर्टिकलशिप और ऑल्सो कमिंग टू अस ओनली। ठीक है, आई थिंक मैंने सारा डिटेल दिया। स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं, रेज्यूमे रिव्यू 1 to 1, कवर लेटर भी दरकार पड़ सकता है, नौकरी प्रोफाइल बना देंगे। आप बोलिए क्या चीज करवाना है वही करवा देंगे, और कोई चीज का दरकार होगा मेरे को तो ऐसा कोई भी चीज नहीं जो हम नहीं करवा सकते आपको। बात समझ में है? तो एक ही चीज है, मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एक चीज हम आपसे नहीं करवा सकते, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, पढ़ाई तो आपको ही करना पड़ेगा। ये चीज मुश्किल है, हम मोटिवेट कर सकते हैं उसके लिए, पर मेहनत और पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा। आपका सक्सेस आपके ही हाथ में है, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, बट आप फेलियर हो या सक्सेस हो उसके लिए मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ये चीज याद रखिएगा, उसके लिए खुद को ही बिलीव करना पड़ेगा, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो। यू शुड ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ, वाई? बिकॉज देन ओनली विल ग्रो। डेफिनेटली मेरे तरफ से अगर कुछ मेरा में अगर कुछ दिखा कि भाई ये चीज नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं पर्सनल अटेंशन नहीं दिया, तो डेफिनेटली मेरे को बोल सकते हो। बट योर सक्सेस एंड फेलियर इज ऑलवेज इन योर हैंड्स, रिमेम्बर दिस। मेरा एक छोटा सा योगदान रहेगा आपका वो सक्सेस या फेलियर में। यू गॉट माई पॉइंट ना? एंड आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं आपका, कंट्रीब्यूटिंग योर सक्सेस यू गेट द बेस्ट पैकेजेस, तो वो रहेगा मेरी तरफ से। आई होप आई हैव क्लियर दिस डाउट्स, बिकॉज ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपका भी डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, आपको भी पता चले। एक वो डाउट रहता है, यूट्यूब वीडियो से सेशंस देख के आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड में नहीं मिलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड इंटरव्यूज में हम जितना मेरे को जितना आइडिया एक्सपीरियंस कहता है 25% गेट जॉब इन कैंपस, वो भी मुश्किल से लगता है। लास्ट टाइम कैंपस का ग्रुप कोई बना दिया हो तो उससे बी सम का लग गया हो, and 20% maybe in off campus. So generally 40, 45, 50% get job. Rest 50% definitely they struggle off campus. आप डेटा निकाल के देख लो थोड़ा सा खुद भी। हाँ, तो यू आस्क सीनियर्स, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड जॉब मार्केट इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव, बिकॉज सी इज काफी अच्छा हेवी नंबर निकलता है, जो इस बार सी ए कम निकला है, पर जॉब मार्केट में जॉब्स भी इतना ज्यादा नहीं होता है। प्लीज रिमेम्बर, तो आपको रियली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिस नॉट टू फेयर यू, मेरा काम नहीं है कि आपको फेयर देना है, मेरा काम है आपको सजेशन देना है कि भाई देखो कि हमारे पास एक्सपीरियंस ये भी आता है, तो आप अपना एक्सपीरियंस ये कोई पूछना कि उन लोग का कितना हालत खराब होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीए फ्रेशर का टाइम में आपका जितना जॉब वैकेंसी आपको दिखाई देगा, ट्रस्ट नहीं है, जब आप अपना क्वालिफाई होके एक लेवल तक पहुंच जाओगे तो आपको वैकेंसीज थोड़ा कम ही दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस करियर गाइडेंस, आई थिंक ये पॉइंट मेरा शायद मिस हो गया था, तो ये लास्ट पॉइंट मैं एक और बोल के क्लोज करूंगा। करियर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे पास करियर गाइडेंस लोग आता है गलती करने के बाद 2-3 साल तक ऐसा होता है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मैंने देखा, सेकंड अटेम्प्ट भी देखा, उसने इन्वेस्टमेंट बैंक का कोर्स कर लिया 2 साल, फिर यूपीएससी एग्जाम करने चल गया, फिर ये कर लिया, फिर एसीसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, या कुछ ना कुछ गलती कर लिया, कोई गलत डोमेन में घुस गया। कोई ने बोलता दिया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग करके आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लग जाएगा, जबकि लगता नहीं है। फालतू का मैनेजमेंट कंसल्टिंग का कोर्स करवा दिया 25-30 हजार रुपए का, तो ये सारा गलती हो जाता है। अब हमारा क्या है कि हम उसको ट्रू गाइडेंस दे पाएगा। ट्रू गाइडेंस मतलब ऑनेस्ट अनबायस्ड गाइडेंस विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। इफ देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम माई, मैं उसको बताऊंगा भाई मेरा इसमें कुछ अफिलिएट इनकम हो सकता है, ये ले लो कोर्स, वो अलग चीज है, मैं बताऊंगा उसको कि भाई ये कोर्स करके आपको फायदा भी है, आप देख लो, पर वो हैव्स टू बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली टू दैट पर्सन, अदरवाइज आई अवॉइड दोज थिंग्स। इट इज अनबायस्ड ट्रू गाइडेंस आई ट्राई टू गिव। डेफिनेटली वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो कभी कभार गलती हो सकता है, वी डोंट डू इट इंटेंशनली, पर आई हैव सीन पीपल टू मेक इट। वो कुछ भी बोल देते हैं, भाई 6 अटेम्प्ट्स का है तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब इजीली लग जाएगा, ये कोर्स कर लो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट कंसल्टिंग, जो भी है प्राइवेट इक्विटी, यहाँ पर मैं क्राइटेरियाज होता है कुछ कुछ, रैंक होल्डर, बिग 4 या टॉप 20 आर्टिकलशिप, कॉलेज अच्छा होना पड़ेगा, तो कॉल वो फिल्टर क्राइटेरिया में नहीं होगा उसका, तुम कुछ भी कोर्स कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर ये क्राइटेरिया चेंज होते रहता है विद टाइम। मे बी आज आज ये क्राइटेरिया, मे बी 1-2 साल बाद नहीं हो क्राइटेरिया, ये भी जरूर हो सकता है। तो विद द टाइम, विद द मार्केट इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, जॉब मार्केट इज ऑलवेज डायनेमिक, इंटरव्यू क्वेश्चन चेंजेस, द क्राइटेरिया ऑफ एचआर ऑल्सो चेंजेस, प्लीज रिमेम्बर दिस। तो इट इज नॉट दैट इजी,
career guidance is also very, we need to do a research before we guide you. I'm telling you this. Career guidance किसी को भी देना हो, it's like an investment advice only. You need to do your research, and I always say कि मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई तुमको एडवाइस देने वाला नहीं बना हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अनबायस्ड हो, got my point, based on the latest data which is available in the market. Got my point ना? Whether campus guidance or career guidance, it is always our suggestion, ये करने से आपका भला हो सकता है, पर दिस इज ऑलवेज आवर सजेशन एट आवर एंड, एंड यू कैन डू रेस्ट, इट्स अप टू यू कि आप उसको फॉलो करो नहीं करो। आफ्टर, यू शुड ऑलवेज डू योर ड्यू डिलीजेंस, जो भी मैंने बोला है आप खुद भी एक बार रिसर्च करो, मेरा कंटेंट देखो, किसी का कंटेंट देखो, डेमो सेशन जरूर देखो। डेमो सेशन देखोगे तो आपको डेमो सेशन में क्या देखना है वो भी देखो। टेल मी समथिंग और सेल्फ, आई शुड बी हायर यू। रेज्यूमे देखो, हम वन टू वन किया है कि हम खाली बोल रहे हैं। रेज्यूमे का मेरा वीडियो देख लो कि हमने वन टू वन एक्चुअली में रिव्यू किया है कि हम बस बोल के निकल रहा है। हमने कैसे करके एक एफर्ट डाला है टेल मी समथिंग और सेल में, एक एक स्टूडेंट को बोलने में, बुलवाने में। वो सब चीज देखो तो आपको समझ में आएगा भाई, बोलता भी नहीं है, बोल रहा है तो करता भी, करने का कोशिश भी करता है। ठीक है, दिस इज नॉट दैट इजी फॉर अस। आई रियली हैव टू इन्वेस्ट 16 to 18 hours एवरी डे टू डू दिस। ठीक है, दिस ऑल फ्रॉम माई एंड। डेफिनेटली अगर कुछ और मेरे को लगेगा ऐड होने तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, पर मैंने आई थिंक सारा पॉइंट्स बना लिया। मेरा एक ये कि होमवर्क रहेगा, अगर आप लास्ट तक देखे हो ये वीडियो तो रियली यू आर अ चैंपियन। अगर आप लास्ट तक देखे हो तो आपको अच्छा लगा होगा। अपने पॉइंट्स लिख लेना, जो जो चीज मैंने बोला, अपना दोस्तों को भी वो पॉइंट्स बता सकते हो तो उसको भी हेल्प हो जाएगा काफी ज्यादा। शेयर कर दो ये वीडियो को, जितना लोगों को शेयर करोगे ट्रस्ट में आप बहुत भला करोगे। कितना लोगों को कितना रुपए बचा सकते हो, टाइम, टाइम पैसा कितना चीज आप बचा सकते हो। मे बी आप एक्सपीरियंस हो तो उसको शेयर कर दो जूनियर को, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, मेरा तो भला होगा ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड यू कैन ऑलवेज सी माई यूट्यूब कंटेंट। कंटेंट देखिए, कंटेंट में कुछ भी आपको लगा कि भाई इंप्रूव करना है जरूर बताइए, और मेरे को खुद आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच।